हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ये फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने वैसे ही वापस से हम ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर किया है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हमने इस ओरिजिन से, ध्यान से समझना है, यहाँ पर ओरिजिन वर्ड आपको याद रखना है। ये है आपका ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू भी क्या है, 0 है। ओके, अब हमने यहाँ से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट मान लेते हैं कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 से आपने प्रोजेक्ट किया था और यहाँ पर t इक्वल टू t पर वो पहुँच गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा अगर हमने इस ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया तो हमको एक वेक्टर मिलेगा आर वेक्टर। क्या मिलेगा? आर वेक्टर। और वो आर वेक्टर क्या होगा वो हमको आज बात करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट और आपको समझना है कि ये जो इसका वर्टिकल हाइट होगा उस टाइम टी पर, वो है उसका वाई कंपोनेंट, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड है वो है उसका एक्स कंपोनेंट एक्स। तो ये जो आर वेक्टर हमको मिलेगा वो होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के। क्या होगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के। अब ये एक्स क्या चीज़ है, एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। इसको समझने के लिए आपको u cos थीटा इंटू टी करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो भी डिस्टेंस वो कवर करेगा वो स्पीड इंटू टाइम होगा। तो x का वैल्यू हमको पता चला। अगर y की बात करेंगे तो y इक्वल टू हम लिखेंगे u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये क्यों लिखा हमने? हम लिखेंगे यहाँ पर y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो x कोऑर्डिनेट मिला, y कोऑर्डिनेट मिला, तो ये जो पोजीशन वेक्टर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जरा लिखो यहाँ पर, x cos थीटा इंटू टी प्लस, यहाँ पर आई कैप लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये है उसका, हमने यहाँ कुछ गलती की है, ये है u cos थीटा। क्या है? u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू टी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं कि आप उन्हें मिस कर सकते, जैसे हमने यहाँ पर टी लिखना मिस कर दिया था, पर आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करना है, आपको बड़े ध्यान से लेक्चर को समझना है। तो यहाँ पर जे केप क्यों लिखा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आर वेक्टर हमको क्या मिला? आर वेक्टर हमको मिला u cos थीटा, है ना, u cos थीटा आई के प्लस u साइन थीटा जे के, ओके, माइनस इंटू टी। थोड़ा सा इसे हम अरेंज कर रहे हैं, u cos थीटा टी और u साइन थीटा टी को हमने यहाँ पर लिख दिया साथ में, है ना, प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। ओके, तो ये जो आर वेक्टर है इसको हमने बड़ा सिंपल बना दिया है, u वेक्टर इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे के, ये बन गया हमारा आर वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आर वेक्टर है इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, एक है आर आई, एक है आर आई प्लस एक है आर जी, ठीक है। तो ये जो आर आई है इट इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी, है ना। ये आर आई कैसे होगा, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, ठीक है। आर आई क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, अगर ये जी नहीं होता
और हमने यहाँ पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया होता, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया होता तो वो इस ri डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाता। ये है ri वेक्टर। अगर हमने यहाँ पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होता तो वो सीधा चले जाता। इसको हम कहेंगे इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम कहेंगे इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट। ये है उसका इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि खुद के कारण, है ना। अगर हम ये जो सेकेंड टर्म rg की बात करें, rg वेक्टर की बात करें, जरा ध्यान से समझना है। rg की बात करें तो वो होगा -1/2 gt², और वो है उसका ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट हम लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटी के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे अलग कलर से हमको बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर वायलेट कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा rg, और दोनों से मिलकर हमारे पास में r वेक्टर मिला है। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी नहीं होता तो इनर्शियल होता, पर ग्रेविटी, ये दोनों को मिलाकर r वेक्टर हमको मिला। अगर एक और इससे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जुड़ता है, अगर ये एंगल हमने बीटा कंसिडर किया, इस एंगल को हमने बीटा कंसिडर किया, तो टेन बीटा क्या होगा? बच्चा लोगों, ये आपको सॉल्व करना है। टेन बीटा क्या होगा? वो होगा y/x। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो होगा u sin थीटा इंटू टी -1/2 gt², डिवाइडेड बाय x का वैल्यू u cos थीटा इंटू टी। एक टी को आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं, तो टेन बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा? टेन बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टेन बीटा यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। टेन बीटा इक्वल टू मिला u sin थीटा -12 gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो इस लेक्चर में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखे? इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखे कि अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, ये r वेक्टर जो था ये था पोजीशन वेक्टर, ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोजीशन क्या है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा। इससे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट